हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। ठीक है बच्चों, आर्थिक को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और अनार्थिक को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले आप लोगों को कुछ मैं बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो और बनाया है आर्थिक और अनार्थिक से रिलेटेड, इसका अर्थ और उसमें विशेषताएं दी गई है, तो आप लोग उसको देख लीजिए अच्छे से, फिर ये आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर को हम लोग कुछ अंतर के आधार पर देखेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले अर्थ के आधार पर पहले हम लोग आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं दूसरे नंबर पे लिया। ठीक है बच्चों, तो अर्थ देखेंगे वे मानवीय क्रियाएं जो धन प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। धन अर्थात पैसा कमाने के उद्देश्य से जो भी मानवीय क्रियाएं की जाती है, मानवीय मतलब मनुष्य द्वारा जो भी क्रिया किया जाता है, व्यक्ति द्वारा जो भी क्रिया किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे क्या दिया है, डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक पर मरीज को देखना। ठीक है, मरीज को वो क्यों देखता है जी, ताकि उससे बाद में फीस ले। ठीक है, एक शिक्षक द्वारा विद्यालय में अध्यापन कार्य कराना, एक शिक्षक द्वारा विद्यालय में पढ़ाना, तो ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे अनार्थिक क्रिया। वे मानवीय क्रियाएं जो प्रेम भाव, सेवा भाव या भक्ति भाव के कारण की जाती है, जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता या धन प्राप्त करना नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अनार्थिक क्रिया। वे सारी मानवीय क्रियाएं जो हम लोग प्रेम भावना से या सेवा की भावना से या भक्ति की भावना से करते हैं, जिसके पीछे हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार कराना, किसी भी वृद्ध को अगर सड़क पार करा रहे हो आप, तो उसके पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या है जी, सेवा भावना है। ठीक है बच्चों, अध्यापक द्वारा अपने ही पुत्र को घर में पढ़ाना, अपने ही पुत्र को अगर घर में पढ़ाया जा रहा है तो उसके पीछे वो पैसा थोड़ी लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अनार्थिक क्रिया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, जो भी कार्य हम लोग धन प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं वो अनार्थिक होता है। ठीक है बच्चों, तो अर्थ समझ में आ गया होगा। अब सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं, उद्देश्य। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है या धन अर्जित करना होता है। अर्जित या कमाना एक ही मतलब होता है, तो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, बल्कि अनार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य सेवा, भक्ति या जन कल्याण होता है। ठीक है बच्चों, सेवा होता है, भक्ति होता है और जल कल्याण के उद्देश्य से हम लोग अनार्थिक क्रियाएं करते हैं। ठीक है बच्चों, मापन। आर्थिक क्रियाओं को परिणाम को मतलब आर्थिक क्रिया करने के बाद जो हमें परिणाम मिलता है वो किस रूप में मिलता है बच्चों, मुद्रा के रूप में मिलता है। अर्थात आर्थिक क्रियाओं के परिणाम को हम लोग मुद्रा द्वारा मापते हैं और अनार्थिक क्रिया के परिणाम को मुद्रा द्वारा नहीं मापा जाता। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग धन की बात करते हैं, इसमें धन की बात नहीं करते। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं में हम लोग धन की बात करते हैं, अर्थात इसे मुद्रा द्वारा मापा जाता है, इसमें धन की बात हम लोग नहीं करते हैं, इस कारण इसे मुद्रा द्वारा नहीं मापा जाता। ठीक है बच्चों, चौथा पॉइंट देखेंगे, अभिप्रेरणा या प्रेरणा स्रोत। तो प्रेरणा स्रोत के बारे में बात करेंगे। अंतर का चौथा आधार, आर्थिक क्रियाओं की दशा में प्रेरणा स्रोत धन या लाभ कमाना होता है। आर्थिक क्रिया क्यों करते हैं बच्चों, इसके पीछे हमारा प्रेरणा स्रोत क्या रहता है, हम धन कमाने के उद्देश्य से आर्थिक क्रिया करते हैं या लाभ कमाने के उद्देश्य से आर्थिक क्रिया की जाती है। बाकी अनार्थिक क्रियाओं का प्रेरणा स्रोत क्या होता है, जैसे कि आर्थिक क्रियाओं का प्रेरणा स्रोत क्या है, धन और लाभ है, तो अनार्थिक क्रियाओं का प्रेरणा स्रोत क्या है, दया के कारण से किसी व्यक्ति पर दया आ जाता है, स्नेह आ जाता है, या सहानुभूति या देशभक्ति या कल्याण की भावना के कारण से हम लोग क्या करते हैं, अनार्थिक क्रिया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर पॉइंट, वैधानिकता। वैधानिकता मतलब होता है कानून, अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए नियम को वैधानिकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, आर्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक है। जो भी आर्थिक क्रिया किया जा रहा है, जो पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, वो सारी क्रियाएं कैसे होनी चाहिए बच्चों, वैधानिक होना चाहिए।
सरकार अर्थात कानून के अनुसार होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों। बाकी अनार्थिक क्रिया अवैधानिक भी हो सकती है। अवैधानिक मतलब सरकार द्वारा इसके लिए कोई नियम बनाया है, कोई नियम बनाना जरूरी नहीं है, कोई नियम या शर्त बनाना जरूरी नहीं है, कोई कानून बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये अवैधानिक भी हो सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को, ऊपर देखिए मैंने एक उदाहरण आप लोग को बताया था, किसी व्यक्ति को सड़क पार कराने के लिए कोई सरकार नियम बनाए क्या? नहीं। इस कारण से ये क्या होता है? अवैधानिक होता है। अध्यापक द्वारा अपने ही पुत्र को घर में पढ़ाना क्या अवैधानिक होता है? कानूनी होता है क्या? क्या सरकार ने ऐसा कुछ नियम बनाया क्या? नहीं। तो ये भी क्या होता है? अवैधानिक। ठीक है, तो ध्यान में रखना, आर्थिक क्रियाएं वैधानिक होती है और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है? अवैधानिक होती है। ठीक है बच्चों। छठवां एंड लास्ट पॉइंट, आर्थिक क्रियाएं सामान्यतः व्यवसाय, पेशा, रोजगार इन 3 भागों में बटा हुआ है। आर्थिक क्रियाएं कौन कौन से भागों में बटा है? आर्थिक क्रियाएं कहाँ कहाँ होती है बच्चों? व्यवसाय में होता है, पेशा में होता है और रोजगार में होता है। बाकी अनार्थिक क्रियाओं को इस प्रकार विभाजित नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। बाकी अनार्थिक क्रियाओं को किसी प्रकार के कोई भागों में बांटा नहीं गया है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।